अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास और वो ये कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है और असाइनमेंट का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से बनती है। देखिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली ये होता है कि यूनिवर्सिटी में जब आप न्यू जाते हैं तो आपको फर्स्टली तो प्रैक्टिकल ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर आपके पास कुछ मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के जो कि इंक्लूडेड होते हैं आपके मिड टर्म एग्जाम में और फाइनल टर्म एग्जाम में, तो वो आपको ज़रूर कंडक्ट करवानी होती है। अब पहली चीज़ तो ये है कि हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सेम ही सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन ये वेरी करता है टीचर टू टीचर, ठीक है, क्योंकि हर टीचर अपने अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट देता है, उसका असाइनमेंट देने का तरीका और उसको कंडक्ट करने का तरीका और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करती हूँ, ओवरऑल बात करती हूँ, तो हमारे पास एक जो बेसिक तरीका होता है असाइनमेंट करने का वो सेम है, मैं वही बताऊंगी आपको। और जो आपके टीचर्स या ट्यूटर जो आपको असाइनमेंट देते हैं, जो आपके प्रोफेसर आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि आपके नजदीक असाइनमेंट के मार्क्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने असाइनमेंट उसी तरह की बनानी है। लेकिन जो इन जनरल हम सब यूज कर रहे होते हैं वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो आपने हार्ड फॉर्म में सबमिट करवानी होती है, एक आपने सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवानी होती है। तो अगर आपको आपके टीचर कहते हैं कि सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवाएं, तो उसमें हमारे पास फिर फर्दर 2 तरीके आ जाते हैं। या तो आप वर्ड पे बनाएंगे उसे, ठीक है, या फिर आपने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। 2 तरह के तरीके होते हैं, ये मैं दोनों अभी आपके साथ शेयर करूंगी। और एक तरीका ये होता है कि आपने अपनी असाइनमेंट को हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाना है। हार्ड फॉर्म में कैसे? मतलब कि आपके पास आपने जिस असाइनमेंट पेपर लेना है और आपने उनको सॉल्व करना है, आपने जो भी आपका टॉपिक होगा वो आप उस पर राइट करेंगे और आप सबमिट करवा देंगे। हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म की सबसे पहले मैं वर्ड पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। वर्ड पे अगर आप देखें, ये मेरे पास वर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप से ओपन किया है वर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ना डिफरेंट टेम्पलेट्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज करते हुए अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास ये वर्ड डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। सबसे पहले मार्जिन लाइंस को आप ड्रा कर लें, ठीक है। जो भी आपकी जैसे डिजाइन है, तो डिजाइन में आपके पास इस तरह का भी टाइटल हो सकता है, इस तरह का भी टाइटल हो सकता है, डिफरेंट टाइटल्स होते हैं। पेज बॉर्डर्स यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, बॉक्स की फॉर्म में आपने करना है या साइड पे शेडो देना है, तो मैं ज्यादातर बॉक्स ही यूज करती हूँ। तो ये हमारे पास बॉक्स चारों तरफ आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास लेआउट में जाए तो ये मार्जिन आ जाती हैं, ठीक है। मार्जिन आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, आप नैरो रखना चाहते हैं, मॉडरेट रखना चाहते हैं, तो मैं तो नॉर्मल ही रखती हूँ। मतलब ये कि मैंने सेंटर में ही लिखना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपके पास जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिजाइन में मैंने आपको दिखा दिया था, फॉन्ट आपके पास किस कलर के होने चाहिए, पीछे वाटर मार्क आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं कि आपकी कोई और ना वो यूज कर ले, तो ये वाटर मार्क आ जाता है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना हो। ये देखें, आपको ये हल्का सा ये वाटर मार्क नजर आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपका कोई और अगर कॉपी करता है या प्रिंट करवाता है, आपकी असाइनमेंट प्रिंट करवाता है, तो वो आपके नेम पे ही जाएगी, यानी कि कोई पता चल जाएगा कि ये इसने आपके असाइनमेंट को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। पेज कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो पेज कलर चेंज कर दें, ये करना चाहते हैं तो ये कर दें, लाइट करना चाहते हैं तो लाइट ब्लू सा कलर कर दें, वॉट जो भी आपने करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ज्यादातर टाइम न्यूज रोमन चूज किया जाता है, फॉन्ट का जो होता है डिजाइन, ठीक है, जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो टाइम्स न्यू रोमन चूज किया जाता है। ये बी से बोल्ड है, इसका मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक हो गया। आपने पूरा लिखना है, पूरा लिखे। मेरी यूनिवर्सिटी का नेम तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको इतना बड़ा नहीं लिखती हूँ, मैं हमेशा इसको फिर युवास ही लिखती हूँ, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप जैसे भी लिखना चाहें, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने युवास यहाँ पर लाहौर लिख दिया और मैं इसके साथ हमेशा एक लोगो लगाती होती हूँ, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो। फिर उसके बाद हम आप चाहें तो स्टार्ट में लिखते हैं, चाहे तो ये यूनिवर्सिटी का नेम एंड पे लिखते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मैं अपना नेम लिखती हूँ, ठीक है। जितना अच्छा क्लीन वगैरह होगा तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। डिग्री इस तरह से आप लिख सकते हैं। डिग्री में एमफिल पैथोलॉजी है मेरा, लेकिन जब आप लोगों का होगा तो आप लोगों ने एमएलटी मॉर्निंग सेशन है तो मॉर्निंग लिखेगा, एमएलटी इवनिंग है तो इवनिंग सेशन लिखेगा, इस तरह से लिखना होता है। और डिपार्टमेंट या ये फिर हमारा डीन में आ जाता है, सबमिटेड टू मुस्तफा कुरैशी सर। अच्छा, अब दूसरा ये आ जाता है कि ये सारी चीजें तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाती है ना, ठीक है, यानी कि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने अपने टॉपिक का नेम लिखना है जो कि असाइनमेंट का टॉपिक है। मेरी असाइनमेंट का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं कहती हूँ मैंने ब्लड बैंक के रिलेटेड लिखना था, ठीक है, तो मैं ब्लड बैंक के रिलेटेड असाइनमेंट टॉपिक आप ये लिख सकती हैं और फिर उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट कर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सिंपल सी चीजें हैं। इसी तरीके से मैं आपको कुछ सैंपल्स
दिखा दूँगी जो कि आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपनी सारी असाइनमेंट बना ली है, तो मैं ऑप्शन में जाऊँगी और इसको सेव एज़ करूँगी, या साथ-साथ आप सेव करते रहें ताकि अगर आपका लैपटॉप या कुछ भी सिस्टम बंद हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। फिर उसके बाद ब्राउज़ में जाएँ, ठीक है? ब्राउज़ के ऑप्शन में जाएँगे तो आपने जहाँ पे भी इसको सेव करना है, वो सेव कर लें, ठीक है? एक तो ये चीज़ होती है। अब ये पीडीएफ फॉर्म में ही सेव हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाते हैं और फिर चेंज फाइल टाइप करना चाहते हैं, सेव एज़ करें, तो फिर आपके पास ये वर्ड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जाएगा। नीचे से उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, आप किसमें सेव करना चाहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं बाद में। पीडीएफ में करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके से फिर मैं इसको यहाँ पर सेव कर देती हूँ। अब आप क्या करेंगे, आपने इसी तरीके से जो आपने सेव कर लिया है, आप इसी तरीके से जो आपने सेव कर लिया है, वो अपने टीचर को ट्रांसफर कर दें, ठीक हो गया? यानी कि फॉर्म यही होनी चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपने सारा राइट किया हो, हैंड रिटन ना हो, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में आप उन्हें दें। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो पीडीएफ है, आप अपनी फोटोस्टेट शॉप होती है, आप उस पे जाएँ और प्रिंट करवा के अपने टीचर को सबमिट करवा दें। एक तो ये तरीका है। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, जो होती है प्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है? ये है प्रेजेंटेशन फॉर्म, इसको पावर पॉइंट पे किया जाता है। पावर पॉइंट पे आपने असाइनमेंट किस तरीके से बनानी होती है, ये मैंने अपना फर्स्ट पे टॉपिक का नेम दे दिया है और अपना नेम लिख दिया और सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। अब हमने इतना ज़्यादा गिच-मिच नहीं करना होता अपनी प्रेजेंटेशन को, इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं ऐड करने होते हैं। आपने बताना मुँह से ज़्यादा होता है, अपने अल्फाज को ज़्यादा डिलीवर करना होता है और अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे कम लिखना होता है, ठीक है? तो साथ-साथ आप डायग्राम्स वगैरह भी ऐड करें ताकि वो समझने वाले उसको साथ-साथ समझ सकें, ठीक है? इस तरीके से आपने असाइनमेंट बनानी ये सॉरी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ठीक है? तो ये भी आपके टीचर पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको प्रेजेंटेशन का कहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन बनाएँ। इसमें न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं। टू कंटेंट अगर डालना है तो इस तरह की स्लाइड है, सेक्शन हेडर डालना है तो इस तरह की स्लाइड है आपके पास। अगर आपने अपनी स्लाइड को चेंज करना है, आप कोई और डिज़ाइन लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास डिज़ाइन्स की भरमार है, ठीक है? ये देखें, आप डिफरेंट डिज़ाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आता है वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक हो गया? तो होना तो ये चाहिए कि जो आपका बैकग्राउंड है वो थोड़ा-सा डार्क और जो आपने अपने वर्ड लिखे हैं वो प्रॉपर रिप्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए आपकी ऑडियंस को, ठीक है? तो मैंने जो देखें किया हुआ था वो मैंने अपने उस पे किया हुआ था, ऑरेंज सा कलर था, तो उस पे से ही वाज़े हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से जब इस तरीके से करूँगी तो मैं ये देख सकती हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन किस तरह से एलसीडी पे शो होगी, ठीक हो गया? तो तरीके से सेव करेंगे, सेव एज़ का ऑप्शन भी आता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आता है, पीडीएफ में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्रिएट अ वीडियो बनाना चाहें, एनिमेटेड गिफ बनाना चाहें, तो जो भी आपने करना है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? और इसको साथ-साथ भी आप सेव कर सकते हैं। एक ये चीज़ थी। अब हमारे पास ऑलमोस्ट यही 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब ये देखें, मैंने सबसे पहले लोगो लगाया हुआ है और लोगो के नीचे इंटर्नशिप मिड रिपोर्ट लिखी हुई है। जिनको सबमिट करवाना था वो सबमिट करवाइए और सबमिटेड बाय मेरा नेम लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सेशन मेरा कौन-सा था और कहाँ पर मैंने काम किया था, मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे कंटेंट्स आ जाते हैं। ये ऑब्वियसली सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने सारा हाइलाइट करना था, तो मैंने सारे कंटेंट बना लिए थे कि अगर आप इस पेज पे जाएँगे तो ये हमारे पास इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया हुआ है, अगर इस पेज पे जाएँगे तो इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा आइडिया दिया था कि ये चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर यानी कि एक समरी मैंने दी होती है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट आ गया, उसके मेन स्टेप लिख दिए, उसकी क्या कंडीशंस थी, ये सब चीज़ें मेंशन कर दी। सैंपल सेग्रीगेशन कैसे होती थी, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे थे, जो मशीनरी यूज़ हो रही थी, उनके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो डिपार्टमेंट था वो माइक्रोबायोलॉजी था, उसके बारे में मैंने बता दिया। यानी कि इस तरीके से मैंने ये सारी असाइनमेंट बनाई हुई थी। अगर आप इसके बॉर्डर पे देखें तो उसी तरीके से मैंने बॉर्डर को बनाया हुआ है, ठीक है? और उसी तरीके से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। कुछ जो मेन हेडिंग्स हैं वो किसी और कलर से की हुई हैं और जो बाकी हेडिंग है वो किसी और कलर से की हुई है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उसको दिखाते हैं, ठीक है? अगर और मोर ओवर ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि असाइनमेंट को आपको टेम्पलेट मिल जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाएँ, मैं आपको वहीं पर इसका टेम्पलेट दे दूँगी। यू कैन यूज़ देयर और इज़िली आप इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप जस्ट एडिट करके अपना जो स्टडी कंटेंट है या मटेरियल है वो ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।